दोस्तों नमस्कार। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे रबी फसलों की बुआई की पूरी जानकारी। लगभग 5.63% आगे बढ़ गई है रबी की प्रमुख फसलें की बिजाई अभी तक। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूं एक महत्वपूर्ण अनाज है जिससे पूरे भारतवर्ष की भूख मिटती है। खबर निकल के आ रही है कि देश में गेहूं का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले में लगभग आधा रह गया है, यानी 50% तक घटने के समाचार मिल रहे हैं। और आगामी दिनों में नीचे स्टॉक के कारण FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खुले बाजार में गेहूं बेचने की संभावना के पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सूत्रों के अनुसार 1 नवंबर तक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ केंद्र का गेहूं का स्टॉक 49.9% घटकर 210.4 लाख टन ही बचा है और सरकार का बफर स्टॉक का नियम 205 लाख टन का है, यानी बफर स्टॉक से लगभग 5 लाख टन अधिक है। इस प्रकार यदि हम जानें तो सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक अब बफर नियम के अनुसार ही है, अतिरिक्त कोई सरप्लस स्टॉक नहीं है। खाद्य मंत्रालय के जो सूचनाएं हैं उनके मुताबिक केंद्रीय पूल में कम स्टॉक के कारण दिसंबर महीने में गेहूं की खुले बाजार में बिक्री के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दोस्तों इसके बाद एक ये भी खबर निकल के आ रही है कि दिसंबर के मध्य में कुछ मीटिंग है और उसके बाद ही कुछ आगे का निर्णय होगा। गौरतलब है कि देश की आटा यानी फ्लोर मिलों ने केंद्र सरकार से बार बार अनुरोध कर FCI के पास पड़े गेहूं के स्टॉक में कुछ माल खुले बाजारों में बेचने के लिए आरक्षण के लिए रिक्वेस्ट किया है, लेकिन ये अनुरोध अभी तक सफल नहीं हुआ है क्योंकि सरकार के पास गेहूं का स्टॉक बफर स्टॉक से अधिक है ही नहीं। कुल मिला के सिचुएशन बहुत विकट होती जा रही है और सरकार को FCI द्वारा खुले बाजार में जब तक माल नहीं बेचा जाएगा गेहूं के दामों के अंदर कोई बड़ी कमजोरी या कमी की संभावना कम नजर आ रही है। गेहूं के दामों में लगातार बढ़ोतरी या मजबूती जारी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गुजरात में कांडला गांधीधाम में इस समय गेहूं का स्टॉक लगभग 2 लाख टन जितना बताया जा रहा है, जबकि सरकार ने निर्यात की जब बंदिश लगाई थी 7 लाख टन से ज़्यादा माल था, लेकिन अब मात्र 2 लाख टन रह गया है। इसमें भी कुछ माल निर्यात हुआ है और कुछ माल डोमेस्टिक यानी वापस घरेलू बाज़ारों में भी भेजा गया है। गेहूं में इस समय सभी सेंटरों का माल पूरा हो गया है और दक्षिण भारत की मिलें भी गुजरात में गेहूँ लेने के लिए आ रही हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में गेहूं के भाव पहले से बहुत ऊंचे थे, लेकिन गुजरात में भाव थोड़ा नीचे था, जो वहां पर भी अब तेजी बन रही है। देश में इस समय मध्य प्रदेश में गेहूं का स्टॉक पड़ा रहने की बात बताई जा रही है, लेकिन कुछ बड़ी कंपनियों के और कुछ प्राइवेट व्यापारियों के पास अभी काफ़ी माल है, लेकिन ये कितनी मात्रा में होना चाहिए इसका अनुमान लगाना अभी मुश्किल है। गुजरात के मिलों के पास भी कोई अब खास माल नहीं है और गुजरात की मिलों के पास 10 से 15 दिन चलें इतना ही स्टॉक है, वह भी मिल क्वालिटी का है। अच्छी क्वालिटी का माल खास नहीं है और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अब स्टॉक घटने के समाचार हैं। गुजरात की तुलना में दक्षिण भारत की फ्लोर मिलों के पास 1 से 1.5 महीने तक चलने जितने गेहूं का स्टॉक बताया जा रहा है, जिसमें आगामी दिनों में भाव बढ़े तो कोई बड़े आश्चर्य नहीं होगा। देश में बड़े राज्यों में कुछ माल जरूर पड़ा है, जिसका कारण यह है कि जैसे जैसे भाव 25 से 30 रुपए बढ़ता है वैसे वैसे माल बाजारों में भेजा जाता है, यानी धीरे धीरे माल निकालने की प्रयास है। इस समय निरंतर जो बड़ी मात्रा में रेट बढ़े हैं पिछले कुछ चंद सप्ताहों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर भी अच्छे भाव के बाद माल बाजारों में आता है, जो बताता है कि माल पड़ा है और प्रत्येक भाव के ऊपर स्टॉकिस्ट की बिकवाली आ जाती है। केंद्र गेहूं में सरकार द्वारा 40% आयात ड्यूटी समाप्त की जाए तो भी यदि ग्लोबल मार्केट के गेहूं देखा जाए तो वह भारत में आयातित गेहूं की लागत बैठती नहीं है।
इसलिए उसका भी कोई बहुत बड़ा असर हो, इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। सरकार द्वारा दिसंबर जनवरी में सरकारी गोदाम में पड़े माल में से थोड़ा माल बाजार में आने की संभावनाएं बन रही है और एफसीआई के पास पड़े स्टॉक की निकासी यदि अभी 5-10 दिन में हो, ऐसा कोई बड़ी बात समझ में कम नजर आ रही है। आपको याद होगा गेहूं पर फसल आने से पहले हमने अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ। रूस यूक्रेन की लड़ाई से पहले हमने आपको कहा था कि इस बार मोटे अनाज और गेहूं के दाम शानदार बढ़ेंगे और 1800-1900 रुपये का क्विंटल का गेहूं आज बाज़ारों के अंदर 27-28 और कुछ जगह तो इससे भी अधिक भाव प्रति क्विंटल बिक रहा है। उम्मीद है कि आपने भरपूर लाभ उठाया होगा। आगे आने वाले समय के अंदर यानी साल 2023 में जब गेहूं की फसल आएगी, उस समय गेहूं की फसल इस बार हमारे अनुमान के अनुसार शानदार आने की उम्मीद बन रही है और जो भाव अभी ऊंचे चल रहे हैं वो नई फसल 2023 में आने के पास फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास शानदार गिरावट की संभावना बनेगी, ऐसा हमारा पूर्व आकलन है। दोस्तों, हमारे चैनल को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है या अभी तक आपने पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी अवश्य पुश कर दीजिएगा। दोस्तों, देश का पहला चैनल है जो देश दुनिया की खबर को आप तक पहुंचाता है। सूचनाएं आपको लगभग सभी जगह मिल जाएंगी, लेकिन सूचनाओं का सही विश्लेषण समय वाइज करने वाला देश का पहला चैनल है। आप विशेष रिपोर्ट भुगतान करने पर भी उपलब्ध हैं। आप रिसर्च रिपोर्ट हमसे चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।